एक मासूम लड़की का रेप और मर्डर का कल सुबह मुझे टेलीफोन आया। तो मोइनाबाद के किसी नौजवानों ने फ़ोन करके मुझे बताया कि यहाँ पर एक लड़की को रेप करके मर्डर कर दिया गया है, आप आइए। तो मैं सबसे पहले सुबह में वहाँ पर पहुँचा। पहुँचने पर मुझे ये पता चला कि दो बहनें थी। एक टीआरएस के कोई लीडर है मधु यादव, उसके मकान में ये लोग काम कर रहे थे। पिछले साल 1.5 साल से काम कर रहे थे और कुछ दिन से जो है ये मधु यादव एक बहन को बहुत तंग कर रहा था। शराब के नशे में जब भी आता इस लड़की को बहुत मारता था, उसको सता रहा था। तो कल जो है परसों रात में ये लड़की की जो बहन मुझे बताई कि परसों रात में 10:30 बजे ये मधु यादव नशे की हालत में आया। दोनों बहनें सो रहे थे। एक बहन को उठाकर दूसरे कमरे में लेके गया। उसके बाद में सुबह में उस कमरे से दूसरी बहन की लाश निकली। तो अब इसमें कई सवालात है इसमें, जो इसका जवाब ना पुलिस दे सक रही है ना मुकामी लोग वहाँ पर दे रहे हैं। तो मैं कल से इसकी तहकीकात कर रहा हूँ। ये लड़की की लाश को किसने निकाला? पहली चीज़, क्या पुलिस निकाली या ये मधु यादव खुद निकाला? कुछ लोग बोल रहे हैं कि मधु यादव लेकर उस्मानिया हॉस्पिटल को बॉडी लेकर गया, वहाँ पर डेड डिक्लेयर होने पर ये बॉडी को छोड़ के भाग गया होने बोल के बोल रहे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पुलिस बॉडी को लेकर गई। तो इसमें ये बयान में कोई क्लियरिटी नहीं है। लड़की की बहन ने मुझे ये बताया कि कुछ दिन से मेरी बहन के पेट में बहुत दर्द हो रहा था। तो आया वो पेट में दर्द क्यों हो रहा था? क्या ये मधु यादव इसके साथ पहली मर्तबा मुंह काला किया या मुसलसिल पहले से कई मर्तबा इसके साथ रेप किया जिसकी वजह से इसके पेट में दर्द हो रही थी? इसकी भी तहकीकात करना चाहिए। अब यहाँ पर क्योंकि ये टीआरएस का लीडर था तो कल सुबह से पुलिस वाले इस मसले को दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरे जाने के बाद में मसले को मंजर आम पर आ गया। फिर मैं वहाँ पर मोइनाबाद में पूरी तहकीकात करने के बाद में वो लड़की की माँ और लड़की की बहन और वहाँ के मुकामी सरपंच के साथ हम लोग जो है उस्मानिया हॉस्पिटल आए। उस्मानिया हॉस्पिटल में भी बहुत देर ठहरा, शाम तक तकरीबन पानी में हम लोग भीग गए थे। तो मैं मगरिब के बाद में वहाँ से निकला। ख़बर का इंतज़ाम नहीं हो रहा था तो मुकामी नौजवानों ने, वहाँ के मुकामी मोइनाबाद के मुसलमान आगे आए। आगे आकर, क्योंकि ये लड़कियाँ जो है आलूर गांव के, वेखराबाद के रहने वाले थे, ये मोइनाबाद में इसके मकान में काम कर रहे थे, ये टीआरएस के लीडर मधु यादव के। तो रात में तकरीबन 10:30 बजे इनकी तदफीन अमल में आई। दिन भर वहाँ पर था, फिर बड़े अफसोस के साथ मुझे वापस आना पड़ा। पता ये चला कि एसीपी राजेंद्र नगर ने मुझे बताया कि मधु यादव को हम लोग गिरफ्तार कर लिए हैं, इसकी तहकीकात कर रहे हैं। और आज अखबारात में ये खबर शाये हुई कि क्राइम नंबर 424 ऑफ 2020 अंडर सेक्शन 306 और 354 लगाया गया है, यानी सुसाइड केस। और बड़े अफसोस की बात यह है कि आज के उर्दू अखबारात देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे रिपोर्टर जो है मौके वारदात पर जाकर इसकी तहकीकात नहीं करके टेबल जर्नलिज्म करे लोग, यानी एजेंसी से जो न्यूज़ आई पुलिस का वर्जन छाप दिए कि सुसाइड करे। वहाँ पर किसी ने जाकर लाश को लटकते नहीं देखा, वहाँ पर किसी ने जाकर, तो पुलिस जो वर्जन दी वो वर्जन को हमारे उर्दू अखबार छाप लिए हैं। मैं हमारे उर्दू अखबार के एडिटर से गुजारिश करूँगा कि इस न्यूज़ को जो है सही तहकीकात करते हुए कोई सीनियर रिपोर्टर को डाल के बड़ी खबर शाया करिए। एक मिल्लत की बच्ची है, इसके साथ ऐसा वाक़या पेश आया। दूसरी चीज़ यह है कि कल से लेके अभी तक साइबराबाद के कमिश्नर का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, सज्जनार साहब का। आज से कुछ दिन पहले 28 नवंबर के दिन एक वेटरनरी डॉक्टर को रेप करके मर्डर कर दिया गया था। तो सारे टीवी चैनल्स बता रहे थे, टीवी 9 बता रहा था, एनटीवी बता रहा था, टीवी 5 बता रहा था, नेशनल न्यूज़ में, नेशनल चैनलों में। लेकिन क्योंकि ये लड़की मासूम है, गरीब है, मुसलमान है, इसीलिए कोई टीवी चैनल इसको नहीं बता रहे हैं। कमिश्नर सज्जनार साहब का कोई स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक। बड़े हैरत की बात है। मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से मुतालबा है कि जो वेटनरी डॉक्टर के अक्यूज के साथ आप किए, क्यों आपकी वो लड़की थी, ये लड़की आपकी नहीं है क्या? बताइए।
क्या ये मुस्लिम है बोल के आप इस केस को इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, बताइए। क्या टीआरएस का अक्यूज जो है टीआरएस का लीडर है बोल के बात को दबा दे रहे हैं, क्या बताइए। क्या ये मुस्लिम लड़की गरीब है बोल के आप इसको, गरीब की जान जान नहीं, पैसे वाले की जान जान है, क्या बताइए। आप क्यों खामोश है? सज्जनार साहब, आप अपनी चुप्पी तोड़िए, इस मसले पर आप जवाब देना पड़ेगा आपको। आप खातिल को सजा, आप इस खातिल को, मधु यादव को ऑन पार विथ जो वेटनरी डॉक्टर को आप खातिलों को सजा दिए थे, इनको भी वही सजा देना पड़ेगा आपको। दूसरी बात मेरे भाई, पूरा वाकया होने के बाद में एक ड्राइवर आता है, आके उस्मानिया हॉस्पिटल में वो लगाओ, सदर मोहतरम की हिदायत पे मैंने पास्को एक्ट लगवा दिया, मैं वैसा कर दिया, मैं ऐसा कर दिया, एक वीडियो बनाते हुए उसका एक वीडियो वायरल करने की कोशिश की गई। मेरे भाई, आपके सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का मकान जो है वो राजेंद्र नगर में है। राजेंद्र नगर उनके मकान से ये वाकया सिर्फ 7 किलोमीटर है। मोइनाबाद राजेंद्र नगर एसीपी ऑफिस सिर्फ 2 किलोमीटर है। आपके सदर मोहतरम कल अपनी बेटी के वलीमे में मसरूफ थे। अल्लाह ताला आपके सदर मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी को यह हिदायत नहीं दिया कि राजेंद्र नगर से 10 मिनट के लिए आके वो बच्ची के बारे में मालूमात हासिल नहीं किए। राजेंद्र मोइनाबाद को नहीं आए मौके वारदात पर, राजेंद्र नगर एसीपी ऑफिस में तहकीकात चल रही थी, वहां पर नहीं आए। उस्मानिया हॉस्पिटल आके वो बच्ची के, वो मजलूम मासूम बच्ची की मां से नहीं मिले, उसकी बहन जो डरी हुई है वाकये से, उसके सर पे हाथ नहीं रखे। मिल्लत की बेटी का रेप हुआ तो असदुद्दीन ओवैसी अनजान मार दिए, अपनी बेटी के वलीमे में मसरूफ थे। शेर मिल्लत, बहादुर मिल्लत, बबर मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी हर तकरीर में बोलते कि कोई अगर मेरी मिल्लत की बेटी के ऊपर आंख उठाएगा तो मैं उसकी आंख निकाल लूंगा, कोई हमारे खिलाफ जबान खींचेगा, जबान लबकुशाई करेगा तो मैं जबान निकाल लूंगा। लेकिन कल बेचारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी अपनी भतीजी के वलीमे में मसरूफ थे। केटीआर के आपके संतोष एमपी, कमिश्नर बलदिया, कमिश्नर पुलिस कमिश्नर की मेहमान नवाजी में मसरूफ थे। ठीक है, चलिए, आपके घर में दावत थी, मजलूम की लाश आपको नजर नहीं आई, मजलूम का रेप आपको नजर नहीं आया, मिल्लत की बेटी का, आप अपनी बेटी की शादी में चिच्चा और बाबा दोनों वहां पर मसरूफ थे। आपके पास इतने एमएलए से, इतने कारपोरेटर्स है ना मेरे भाई। 4 एमआईएम के एमएलए का फार्म हाउस है मोइनाबाद में। मुमताज अहमद खान का फार्म हाउस है, मौजम खान का फार्म हाउस है, अहमद बलाला साहब का फार्म हाउस है और एक एमएलए का फार्म हाउस है। कल मैं मालूम किया तो जुमे का दिन, क्योंकि ऑफिसर्स बंद रहते इनके, दारुस्सलाम वगैरह, पूरे एमएलए अपने फार्म हाउसों पे थे। कोई एमएलए निकल के अपने फार्म हाउस से गवारा नहीं किया। 10 कदम पे किसी का फार्म हाउस है, पुलिस स्टेशन से दूर 20 कदम से कोई दूर है, कोई नहीं है मेरे भाई। इतने गैर सियासी तंजीमा है, इतने सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई नहीं है। कल से लेके अब तक कश्मीर में अगर एक बच्ची का रेप हुआ तो असदुद्दीन ओवैसी मीडिया पे आ जाते, बयान देते। बिहार में अगर कोई वाकया हो गया तो उस पर बयान देते। अपने घर में, तुम्हारे राजेंद्र नगर में जहां पर असदुद्दीन ओवैसी का घर है, वहां से 4 या 5 किलोमीटर दूर पे वाकया पेश आया, अभी तक कोई बयान नहीं है। अभी तक कोई तंजीम बयान नहीं दे रही, सब डर खौफ के माहौल में, सब अनजान है, बैठे हुए है। अच्छा, अब यहाँ पर महमूद अली साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब, धोबी की हैसियत से काम करते, चीफ मिनिस्टर के कपड़े धोने आ जाते आप, फौरी आ जाते आप कपड़े धोने के लिए। मस्जिदों को शहीद करे तो आके बोले कि नहीं नहीं, एक मलबा गिरने से एक हिस्सा शहीद हो गया। अंबरपेट में आके झूठ बोले। क्या आपको कोरोना हो गया जो कल से आप बयान नहीं दे रही, आप नहीं निकल रही तो घर के बाहर बताइए। क्या आपको सर्दी जुकाम हो गया, एक्सपेक्टेड कोरोना पेशेंट है, आप बयान दियो ना। मासूम बच्ची के ऊपर क्यों नहीं दे रहे आप? आपको चाहिए था कि मौके वारदात पर जाना, मोइनाबाद को नहीं गए। आपको चाहिए था उस्मानिया हॉस्पिटल आकर उस मजलूम बहन से जिसका खतरा हुआ उसकी बहन से मिलना था, आप नहीं आए। आप सज्जनार कमिश्नर से बात करके आप बयान डालना था, वो नहीं करे, सब अपनी जगह खामोश है। तो मेरी गुजारिश है उन तमाम सोशल मीडिया वालों से, उन तमाम यूट्यूबरों से, उन तमाम जो सोशल मीडिया पे पेजेस चला रहे हैं, खास तौर पर अबू अमेल साहब से मेरी गुजारिश है, खास तौर पर सुभान साहब से मेरी गुजारिश है, हामिद रिपोर्टर से मेरी गुजारिश है, इन तमाम सोशल मीडिया वालों से गुजारिश है कि ये लड़ाई आपको लड़ना है।
मैं कितना बोलकर लड़ूं अकेला, बताइए। कल दिन भर मेहनत किया मैंने, इसको मंजर आम पर लाया। आज आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस लड़ाई को जारी रखिए। अल्लाह के वास्ते खुदारा ये मासूम बच्ची के लिए लड़िए, वरना कल हमारे अफराद खानदान में से भी एक आध बच्ची ऐसे दरिंदर का शिकार हो जाएगी। कमिश्नर साहब, कोई मजलूम, कोई विक्टिम का कोई रिलीजन नहीं होता और कोई जानी का कोई मजहब नहीं होता। जानी कौन से भी मजहब का हो सकता है। आप सियासी दबाव में आकर, टीआरएस के दबाव में आकर कमिश्नर साहब अगर इस मसले को दबाने की कोशिश करेंगे, अमजदुल्ला खान आपको नहीं छोड़ेगा, याद रखिए। आपको पीछा करते रहेंगे अमजदुल्ला खान जब तक आप इस मधु यादव का क्रियाक्रम नहीं करेंगे। हम आपका पीछा करते रहेंगे। इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से कुछ होने वाला नहीं है। मधु यादव टीआरएस का है। टीआरएस की गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर का यह जिम्मेदारी है कि सबसे पहले उसको अपने पार्टी से बेदखल किया जाए। दूसरी तरफ कमिश्नर ऑफ पुलिस सज्जनार और महमूद अली की यह जिम्मेदारी है कि इस मसले पर बयान दे। और हमारा मुतालिबा है कि क्योंकि वो दूसरी जो लड़की है बहुत घबराई हुई है, बहुत डरी हुई है, उसको वहां से हटाकर कहीं सेफ मुकाम पर रखिए। कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन अगर वो बच्ची को अडॉप्ट कर सकते हैं तो मेरी गुजारिश है कि उस बच्ची को लाइए, कोई लेडीज मदरसे में रखिए उस बच्ची को, उसको पढ़ाइए लिखाइए, उसको दीनी तालीम दीजिए दूसरी बच्ची को। और क्योंकि उन्हें आई विटनेस है, उसके विटनेस पे ही इस कातिल को सजा मिल सकती। माँ उस मौकूफ में नहीं है, मैदा उसकी सेकंड माँ है और वालिद उस मौकूफ में नहीं है कि इस केस को लड़ें। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस आगे आना चाहिए। ये पूरे यूट्यूबर्स जितने फेसबुक पे पेज चला रहे हैं, मेरी गुजारिश है कि आप आइए आगे आकर इसकी लड़ाई लड़िए। अमजदुल्ला खान तो अकेला नहीं लड़ सकता। अल्लाह और उसके हबीब का वास्ता मैं दे रहा हूँ, आप लोग आगे आइए, ये मुहिम को चलाइए। जिस तरीके से आप लोगों ने सीए एनआरसी की मुहिम चलाकर 1 मिलियन मार्च को कामयाब किया, जिस तरीके से आप लोगों ने 2 मसाजिद के शहादत के ऊपर मुहिम चलाया और चीफ मिनिस्टर को बयान देने पर मजबूर किया, हर सोशल मीडिया फोटो मत डालिए, नाम मत डालिए। एज पर निर्भया एक्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, आप फोटो नहीं डाल सकते रेप विक्टिम की, आप उसका नाम नहीं लिख सकते। खाली ये डिमांड करिए कि वी डिमांड जस्टिस फॉर मोइनाबाद रेप विक्टिम। कैंडल लाइट मार्च निकालिए, आप जमहूरी अंदाज में आप बयान दे सकते, आप जाके नेकलेस रोड पे एहतजाज कर सकते, आप अंबेडकर स्टैच्यू करने दे सकते। और बड़े अफसोस की बात बोलो ना कि ये उर्दू अखबारात आज उनका काम था कि ये मिल्लत की बच्ची है, इसके मसले को जोरों शोर पर उठा सकते थे, लेकिन नहीं उठाया गया। बड़े अफसोस की बात है। अवाम में गुमराही हो रही है कि उन्हें सुसाइड कर ली। अरे सुसाइड किस लिए करी वो पहले पता करिए। तो मेरा मुतालिबा है कि आप चीफ मिनिस्टर साहब का, मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालिबा है कि इस लड़की को 25 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देना चाहिए। इसके जो बहन है उसको बैंक में डिपॉजिट करना चाहिए, इसको सरकारी नौकरी देना चाहिए और 2 बेडरूम फ्लैट देना चाहिए, ताकि हम समझेंगे कि आप जो है इस मजलूम को अपनी बेटी समझे हैं, लेकिन खातिल को टीआरएस का वर्कर नहीं समझते हुए इसका आपको कार्रवाई करना चाहिए। फिर गुजारिश करूंगा कि महमूद अली आप अपनी चुप्पी तोड़िए, कमिश्नर ऑफ पुलिस सज्जनार आप अपनी चुप्पी तोड़िए, क्योंकि आप एक दियानतदार ऑफिसर हैं। आपको जरूरी है कि इस मसले पर बोलना पड़ेगा, वरना हम खामोश बैठने वाले नहीं।